तक सीमांचल में ही काम कर रही थी। सीमांचल से बाहर निकलकर पूरे बिहार में अपने संगठन के विस्तार करने का और आगामी चुनाव लड़ने का फैसला, उसके लिए पार्टी का काफिला कब से 9 दिनों के दौरे पर निकल रहा है और हम अपने पार्टी का विस्तार भी करने जा रहे हैं और संभावनाएं भी तलाश करने जा रहे हैं जिमनी इंतखाब के लिए भी और आइंदा के विधानसभा चुनाव के लिए। हम इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही का नंगा नाच हर तरफ जारी है। बात की जरूरत है कि सीमांचल से निकलकर ये पार्टी पूरे बिहार में इसका विस्तारीकरण हो, संगठन का काम भी हो और आइंदा के जो उपचुनाव है और 2020 का जो चुनाव है उसमें पार्टी मजबूती से लड़ेगी। उसके लिए हम लोग आज प्रेस के माध्यम से संदेश और ये पैगाम पहुँचाने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि देश की आज़ादी के 72 साल हो गए और इन 72 सालों में जो हमारे बुजुर्गों ने जो सपने देखे थे मुल्क की आज़ादी के और आज़ाद हिंदुस्तान के बारे में जो सपना देखा था वो सपना साकार बिहार में नहीं दिख रहा है। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती चली जा रही है। बिहार में हर तरफ करप्शन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तमाम तर मामले में सरकारें नाकाम होती जा रही है। जात पात की तफरीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा, समाजी इंसाफ का नारा, ये सारी चीज़ें साबित होती हैं। ये नारे झूठे साबित होते हैं और ऐसे में आप देखेंगे कि आज लोगों की इज्जत, आबरू, जिंदगी महफूज नहीं है। औरतों की आबरू सलामत नहीं है। हर तरफ अफसरशाही और बदनवानी का बोलबाला है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है और लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, जन की राजनीति। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम पूरे बिहार में अपने संगठन का विस्तार नहीं करेंगे, बल्कि दबे कुचले, महरूम और वंचित लोगों की आवाज़ भी बढ़ेंगे और जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था उसको साकार करने के लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए ज़रूरत है कि बिहार में एक नई राजनीतिक पहल, एक मुतबादिल सियासी महाज सामने में आए, उसकी तरफ हमारी पार्टी पहल कर रही है। उसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे साथ हमारे पार्टी के जिम्मेदार और जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब भी हैं, जनाब भाई डॉक्टर अमित पासवान जो इंटेलेक्चुअल सेल के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब भाई एडवोकेट आदिल हसन साहब हैं, पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब इश्तियाक अहमद साहब हैं। आगामी विधानसभा में क्या होगा आप लोगों का? आगामी विधानसभा में हम तो अभी जिस तरह से आप लोग के माध्यम से संगठन विस्तार की एक सूचना और संदेश पहुंचा रहे हैं, दरअसल यही काम है कि किसान खेत की बुआई करता है तब फसलों को बोता है। तो हम चले हैं संगठन बनाने के लिए और संगठन बनाना भी है हमको और हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। सारी सीटों विस्तार का क्या मतलब होगा? सिर्फ मुसलमानों के दरमियान विस्तार कीजिएगा तो आप संगठन से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो विस्तार का जो उसको विस्तार से बताइए कि विस्तार का क्या मतलब? गलत फहमी का शिकार न रहे कि ये पार्टी किसी जात और बिरादरी की पार्टी है। ये पार्टी दलितों की, वंचितों की, महरूमों की, मजलूमों की पार्टी है और मजलूम सभी तबकात में, वो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख, ईसाई, पारसी हो सकते हैं। जात और मजहब की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बदनवानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम समाजी बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिलखुसूस जो मजलूम तबकात है उसकी तर्जुमानी हम करने के लिए जा रहे हैं। और उसकी मिसाल तो यहाँ पर मौजूद भी है कि डॉक्टर अमित कुमार पासवान इस बात की मिसाल भी है। हम लोग सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं और हमने हमारी पार्टी शुरू दिन से जुल्म के खिलाफ इंसाफ। अभी तो हमने बिहार में, हम बिहार के बारे में तो नहीं कहेंगे, लगभग हमारे 1 लाख से ज़्यादा मेंबर हमारे हैं वहाँ सीमांचल में। अब देखिए वक्त और समय बताएगा। अगर लाइक माइंडेड पार्टियाँ आती हैं तो जाहिर है कि इस मुल्क में तो जरूरत इस बात की है कि सियासी महाज बनाया जाए। उसके साथ दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए क्या रणनीति होगी आपकी? दलितों, वंचितों, मजलूम और मजलूमों की ही तो तर्जुमानी हम करते हैं। उनके जो मसाइल हैं उसी मसाइल को तो हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। जय भीम और जय मीम का नारा इसी बात की तो अलामत है
कि मीम को भी इंसाफ नहीं मिल सका, भीम को भी इंसाफ नहीं मिल सका। मजलूम मुत्तहिद हो जाओ अपने इंसाफ के लिए, वही पैगाम हमारा है। माने कि दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार करने की दलित मुस्लिम ही नहीं बल्कि समाज के पिछड़े वंचित ऐसे लोग जिनकी हकमारी हुई है, हम सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए। किसानों के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, पलायन हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, बाढ़ हमारा मुद्दा है, सुखाड़ हमारा मुद्दा है और भ्रष्टाचार से सब लोग ग्रस्त हैं। भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है कि इसको किस तरह से इसका खात्मा किया जाए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हम लड़ाई लड़ तो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, न किसी जात विशेष की न किसी क्षेत्र विशेष की। हाँ, हमारा मामला ये है कि बिहार के ऐसे वंचित क्षेत्र आजादी के बाद जिनको अब तक जिनका पर कैपिटा इनकम कम है, जो लोग रोजगार में पिछड़ गए हैं, जिन लोगों की पढ़ाई लिखाई में जो लोग पिछड़ गए हैं, उनको विशेष पैकेज दे सरकार, उसके लिए भी हम लोग दबाव कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सीमांचल में धारा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ये हमारा कोई एजेंडा है। बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी जो क्षेत्र और पिछड़े हैं, हम उनके लिए भी इसी बात की बात करते हैं कि अगर समानता की बात करते हैं, इस मुल्क में अगर वोट की कीमत बराबर है तो इस मुल्क में जीने की आजादी भी सबको बराबर मिलनी चाहिए, तालीम का हक भी सबको बराबर मिलना चाहिए, सेहत का भी हक मिलना चाहिए सबको बराबर, रोजगार के मौके के बराबर मिलने चाहिए। ये तो ठकोसला होगा, इसी वोट की कीमत बराबर। मैंने पहले भी कहा, बगैर बुआई के किसान बीज नहीं बोता है और बगैर तंजीम के हम इलेक्शन लड़ने पर यकीन नहीं रखते। यही वजह है कि हम बिहार के दूसरे जिलों में अपनी तंजीमी साख खड़ी करने जा रहे हैं, उसी के मुताबिक हम करेंगे। आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है, इससे आप कैसे उभरिएगा? मैं उभरा हुआ हूँ, मैं उनके सफर की तरफ जाते हैं, रास्ते में कौन घूम रहा है हम उसकी परवाह नहीं करते। कुछ ताकतें ऐसी हैं देश में, सामंतवादी ताकतें आज भी ऐसी हैं जो दलितों, पिछड़ों और अकलियतों की कोई तवाना आवाज को उभरने नहीं देना चाहती। कुछ लोगों ने मुल्क को जागीर समझ लिया है, इस मुल्क को जमहूरी मुल्क नहीं बल्कि अपनी पुश्तैनी मीरास समझ लिया है कि उनके साथ जब तक चलते रहे तो आप सेकुलर हैं, उनसे अलग हो गए तो आप कॉमनल हैं, आप दूसरी तरफ आपको भाषावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के इल्जाम लगाए जाएंगे। हम उनकी परवाह नहीं करते। हमारा साफ एजेंडा है कि हम दलितों, पिछड़ों, वंचितों और महरूमों की तवाना आवाज बनना चाहते हैं। हम जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाजी बराबरी की हम लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने नारे देकर धोखा दिया है उनके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं और हमारे वजूद से जाहिर रोशनी आती है तो रात को झांकने वालों को घबराहट होती है, तो हमारी रोशनी से जिन लोगों ने राजनीतिक ठगी का काम किया है उनको बेचैनी होती है।